वेलकम टू कोडिंग OTT। चैप्टर 45 का ही पार्ट 2 है ये। 45 से हमने प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया है HTML में। जितनी भी चीज़ें आपने सीखा है उसी के आधार पे प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। अमेजिंग प्रोजेक्ट है। वैसे हम इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, ज़रा देखिए। एक वेबसाइट है pagalworld.com, जहाँ से आप ऑडियो वीडियो को डाउनलोड करते हो। तो इस वेबसाइट को खोलिएगा, एक बार में ना खुले तो रिलोड कीजिएगा पेज को। तो हम यहाँ तक बना चुके हैं। हमारे पास जो प्रोजेक्ट है ये वाला, इसको ओपन कीजिए, पता चलेगा कि हम कहाँ तक बना चुके हैं। देखिए बन चुका है यहाँ तक। आगे इसमें काम करना है हमें। चैनल पे नए हो आप, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। कोई क्वेरी या क्वेश्चन तो कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए आगे जो हमें बनाना है उसके अकॉर्डिंग हमें ऐसे फ़ोटोज़ की आवश्यकता होगी जो इनके वेबसाइट पे है। तो इस तरह के फ़ोटोज़ को एक ही बार में आप डाउनलोड कर सकते हो। बस आपको न्यू टैब में जाना है, यहाँ पे सर्च कीजिएगा क्रोम वेब स्टोर। फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिए, ये वाले लिंक पे। क्रोम का एक एक्सटेंशन आता है फ़ोटो को डाउनलोड करने के लिए। आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा इमेज डाउनलोडर, एंटर प्रेस कीजिए। इस लोगो को पहचान लीजिए, इसी को डाउनलोड करना है आपको। ऐड टू क्रोम पे क्लिक कीजिए, ऐड एक्सटेंशन। ऐसा विंडो आ जाएगा, इसका मतलब डाउनलोड हो गया। अब इस वेबसाइट पे आइए pagalworld.com पे, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और एक्सटेंशन को इनेबल कीजिएगा यहाँ से। अब इसके बाद इस एक्सटेंशन पे जब आप क्लिक करोगे तो इस वेब पेज में जितने भी फ़ोटोज़ होंगे सबको ये स्क्रैप कर लेगा, यानी निकाल लेगा और आपको दिखाएगा। सारे फ़ोटोज़ को एक ही बार में डाउनलोड कर लीजिए। सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड। ऑलमोस्ट सारा फ़ोटो डाउनलोड हो गया। ये मेरे डाउनलोड फोल्डर में गया है, तो मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। ये फ़ोटोज़ कहाँ होना चाहिए? प्रोजेक्ट के फोल्डर में। तो ये रहा प्रोजेक्ट का फोल्डर, इमेजेस, इसके अंदर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है। अब देखिए सारे फ़ोटो का नाम कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा नाम है कि बार बार देखकर लिखना पड़ेगा। फ़ोटो का नाम हम कुछ ऐसा रखने वाले हैं जिससे हमें वो नाम याद रहे हमेशा के लिए। तो देखिए कंट्रोल A दबाकर सारे फ़ोटो को सेलेक्ट कर लीजिए और लोगो को अनसेलेक्ट कीजिएगा। ब्रांडिंग को अनसेलेक्ट करेंगे, क्लियर को अनसेलेक्ट, इसको अनसेलेक्ट, इसको अनसेलेक्ट, लोडिंग को अनसेलेक्ट। तो देखिए सिर्फ स्क्वायर वाला फ़ोटो सेलेक्ट करना है। फ़ोटो का जो शेप है ना वो पहचान लीजिए। ये जो स्क्वायर शेप वाला फ़ोटोज़ है ना, बस वैसा सेलेक्ट करना है। राइट क्लिक करेंगे, रीनेम, राइट कीजिएगा A और एंटर प्रेस कर दीजिएगा। अब देखिए इसका नाम असाइन हो गया जो हमें याद हो सकता है। जैसे देखिए A, उसके बाद ब्रैकेट का सिंबल, ब्रैकेट के अंदर नंबर, फिर अगला फ़ोटो का नाम A है, ब्रैकेट के अंदर 1 की जगह 2 है, फिर 3 है, 4 है। तो एक पैटर्न पता चल गया। अब हमें बार बार फाइल में आकर देखना नहीं पड़ेगा फ़ोटो के नाम को, हम अंदाज़ा से नाम दे पाएंगे। मैं यूज़ करता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा। आज ये VS कोड में फाइल में जाएंगे, ऐड प्रोजेक्ट टू वर्क स्पेस। डेस्कटॉप पे है ही प्रोजेक्ट हमारा, ये रहा पागल वर्ल्ड। ब्राउज़ कीजिए, index.html में हम कोड कर रहे थे। पहले इसको बनाएंगे लेटेस्ट अपडेट को। तो लास्ट में हमने आर्टिकल टैग शुरू किया था, इसके बाद div टैग को शुरू कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि इसके लिए कौन सा सेमेंटिक एलिमेंट होना चाहिए लेटेस्ट अपडेट के लिए, इसलिए मैंने div टैग शुरू किया। आपको भी कभी कन्फ्यूजन होगा तो ऐसे ही कीजिएगा। टेबल का इस्तेमाल कीजिए, किसी और टेबल में से विड्थ वगैरह कॉपी कर लीजिएगा, ऐसे जो भी आपने सेट किया होगा। हाइट चेंज कर दीजिए, हाइट कर दीजिए 40। TR को शुरू कीजिए, फिर TD को शुरू करके बंद कीजिए। इसके बीच में राइट कर दीजिए फॉन्ट टैग की सहायता से लेटेस्ट अपडेट्स। आइकन भी सेट करना है हमें, तो फॉन्ट एप्शन का आइकन सेट करना होगा। देखिए लेटेस्ट अपडेट के ठीक ऊपर आई टैग को शुरू करके बंद करेंगे। क्लास एट्रीब्यूट का वैल्यू, अब देखिए ये बेल है ना, तो बेल का आइकन ढूंढिए फॉन्ट एप्शन का। आप ऐसे भी ढूंढ सकते हो, अपनी मर्जी से नाम लिखिएगा, फा स्पेस बेल, एंटर। तो यहाँ पे हिंट दिख जाएगा कि हाँ इस नाम से है। सेव करके रन कीजिए। देखिए बेल का आइकन आ गया। अब थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं, उसके बाद आपको दिखेगा सही से। फेस का वैल्यू sans-serif दे दीजिए। इसके बाद कलर का इस्तेमाल कीजिए, कलर का वैल्यू सेट कर दीजिए वाइट। सेव करके रन कीजिए, आ गया। यहाँ देखिए बेल के पहले गैप है थोड़ा सा, तो यहाँ पे भी हम गैप देंगे। आइकन के ठीक पहले हमें गैप देना है। तो NBSP मैंने आपको बताया था, आई टैग के ठीक ऊपर NBSP को राइट कर दीजिए 2 बार। तो इससे क्या होगा, गैप आ जाएगा आपके टेक्स्ट के पहले। देखिए आ गया। यहाँ पे भी गैप चाहिए लेटेस्ट के पहले, तो ये रहा लेटेस्ट। इसके पहले एक बार NBSP दीजिए ताकि थोड़ा सा गैप आए, ज़्यादा नहीं। आ गया। ओके, मुझे ऐसा कलर चाहिए, तो हमारे पास टूल तो है ना, शुरू से आप पढ़ते आ रहे हो, पता होगा। इस टूल की सहायता से कलर चेक कर लीजिए।
कलर चेक करने के बाद जो टेबल है उसके बीजी कलर में ये डिफाइन कर दीजिए 42, 42, 42 ये कलर है। ओके, कलर भी चेंज हो गया। अब इस डिज़ाइन पे काम करना है हमें, तो टेबल से बनेगा ये पहला TR, दूसरा TR, तीसरा TR। पहले TR का ये पहला TD, दूसरा TD, दूसरे TR का ये पहला TD, दूसरा TD, ऐसे बनेगा। मैं कोड करता हूँ, उसके बाद समझ में आएगा आपको। लास्ट वाला जो div टैग है उसके बाद फिर से एक नया div टैग को शुरू करके बंद कीजिए। टेबल टैग को शुरू करके बंद करेंगे, इसमें वही सेम विड्थ वगैरह डिफाइन कर दीजिए। तो विड्थ 80%, हाइट नहीं दीजिएगा, फिलहाल टेस्टिंग पर्पस के लिए ऐसे ही हाइट दे दीजिए 100। हम इसे रिमूव करेंगे वैसे। बैकग्राउंड कलर को हटा दीजिए, देखना है हमें इसे, इसलिए बॉर्डर का इस्तेमाल कीजिएगा 1। ओके, TR को शुरू कीजिए। TR के अंदर ये पहला TD और ये दूसरा TD। रन कीजिए सेव करके, देखिए ऐसे बना। अब जो पहला TD है ना उसके अंदर फिर से टेबल बनेगा। ऐसा क्यों? देखिए अभी आपने इसके लिए TD बनाया और इसके लिए TD बनाया। तो पहला जो TD है उसमें फ़ोटो है, फ़ोटो के बाद यहाँ पे इस जगह पे टेक्स्ट है, मतलब फ़ोटो के बारे में सॉन्ग का नेम लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पे MP3 सॉन्ग रिटन है। तो इसके लिए आपको बॉक्सेस बनाने होंगे। कैसे? इस तरीके से, ध्यान से देखिए, ऐसे बॉक्सेस बनाने होंगे। पहले बॉक्स में ये फ़ोटो सेट होगा, दूसरे बॉक्स में ये टेक्स्ट सेट होगा और तीसरे बॉक्स में ये सेट होगा। तो TD के अंदर ऐसे बॉक्सेस बनाने के लिए फिर से TD के अंदर आपको टेबल टैग शुरू करना होगा। तो अभी हम टेबल टैग बनाएंगे जिसके TR में 3 TD होगा। पहले TD में ये बनेगा, दूसरे में ये, तीसरे में ये रहा TD। टेबल टैग को शुरू करके बंद कीजिए। देखने के लिए बॉर्डर का वैल्यू 1 दे दीजिए। फिर इसके बाद बॉर्डर कलर का इस्तेमाल कीजिए, बॉर्डर कलर सेट कर दीजिए। इसका विड्थ दीजिएगा 100% और इसका हाइट भी दे दीजिएगा 100%, क्योंकि इसका विड्थ हाइट उतना होना चाहिए जितना इस TD का हो, इसलिए टेबल में विड्थ हाइट 100% और 100% हमने दिया। TR शुरू, TR के अंदर 3 TD। पहला TD फ़ोटो के लिए, दूसरा TD में टेक्स्ट हो जाएगा और तीसरे TD में MP3 सॉन्ग, ऐसे राइट करेंगे। रन कीजिए, देखिए ऐसा बना। इसका विड्थ बढ़ गया, तो उसके लिए जो TD है ना, इस टेबल का TD, इसका विड्थ डिफाइन कर दीजिए 50%, और इसके बाद नीचे जो एक TD होगा इसका भी विड्थ दे दीजिएगा 50%। तो अब क्या होगा, अब इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए, अब इस TD में फ़ोटो सेट कीजिए। तो ये रहा टेबल के अंदर का TD। वैसे बॉर्डर वगैरह की अब आवश्यकता नहीं है, आप उसे हटा दो। यहाँ से हाइट भी हटा दीजिएगा, बॉर्डर भी हटा दीजिए। अब आपको दिखेगा नहीं टेबल सही से, वो सब कुछ मैंने दिखाने के लिए दिया था। देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब कंटेंट फिट कीजिए, उसी हिसाब से वो अरेंज करेगा अपने आप को। तो ये जो टेबल है इसके TR के TD में IMG टैग शुरू कीजिए। SRC का वैल्यू फ़ोटो का पाथ देना है आपको। तो इमेजेस फोल्डर के अंदर A के नाम से फ़ोटो स्पेस दीजिएगा और ब्रैकेट के अंदर राइट कीजिएगा 1, एक्सटेंशन कोड है JPG। तो ऐसे नाम डिफाइन करना है फ़ोटो का, क्योंकि हमने रीनेम किया था तो उसी हिसाब से नाम सेट हुआ था उसका। रन कीजिए, फ़ोटो आया नहीं। देखिए IMG का स्पेलिंग गलत था, सेव कर लीजिए। रन कीजिए, आ गया फ़ोटो। अब इसके बाद अगले TD में टेक्स्ट फिट कीजिए। कैसा टेक्स्ट है, इस तरीके का। अब अगले TD में इन दोनों टेक्स्ट को राइट कीजिए। सॉन्ग का नेम है और जो सिंगर है उसका नेम है। तो ये रहा अगला TD। फ़ॉन्ट टैग शुरू, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया नेम को। फिर से फ़ॉन्ट टैग शुरू करके बंद कीजिए और जो भी सिंगर का नेम होगा वो राइट कर दीजिएगा। सेव करके रन कीजिए। कुछ ऐसा दिखा, अगल बगल में ब्रेक होकर दिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखिए सॉन्ग के नेम के नीचे सिंगर का जो नेम है वो ब्रेक्ड है। तो इस फ़ॉन्ट टैग के बाद, तो ये वाले फ़ॉन्ट के बाद ब्रेक टैग को शुरू करके बंद कीजिए। तो ऐसा करने से यहाँ पे ब्रेक आ जाएगा। अब इसको बोल्ड दिखाना है, थोड़ा सा डेकोरेट करना है हमें। तो पहला जो फ़ॉन्ट है उसमें फेस का वैल्यू सैंस हाइफन सेरिफ राइट कर दीजिए। साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, साइज़ रख दीजिएगा 5। B टैग शुरू कीजिएगा और यहाँ पे B टैग को बंद कर दीजिएगा इस तरीके से। ऐसा दिखा, काफ़ी बड़ा हो गया, लगता है मुझे साइज़ नहीं देना चाहिए। 3 देता हूँ। रन कीजिए, ठीक है 3। इस पे काम कीजिए। जो फ़ॉन्ट है उसके फेस में आप राइट कर दो कैलिब्री। कलर का इस्तेमाल कीजिए, मैंने कलर का वैल्यू सेट कर दिया ग्रे। सेव करके रन कीजिए। ओके, हो गया डेकोरेट। अब यहाँ देखिए डिज़ाइन में जो टेक्स्ट है ना वो बिल्कुल यहाँ है फ़ोटो के पास, लेकिन यहाँ पे आपका टेक्स्ट जो है फ़ोटो के पास नहीं है, वो आपके TD में है। ऐसे, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। जो टेबल है ना
इसका जिसमें अभी हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें मैं बॉर्डर देता हूँ। मैंने बॉर्डर 1 पास किया। देखिए गौर से, यहाँ पे क्यों दिख रहा है पता चला, क्योंकि ये फ़ोटो वाला जो टीडी है इसका विड्थ ज़्यादा है। अगर फ़ोटो वाले टीडी का विड्थ कम करेंगे तो अपने आप ये उस जगह पे चला जाएगा। तो ये रहा IMG का टीडी। आप इसके विड्थ को डिफाइन कर दो 100, यानी कि 100 पिक्सल। सेव करके रन कीजिए। देखिए आ गया फ़ोटो के पास टेक्स्ट। बॉर्डर फ़िलहाल अभी रहने देते हैं, लेकिन यहाँ देखिए जो टेक्स्ट है वो ऊपर में है, लेकिन आपका टेक्स्ट वर्टिकली बीच में है। ये टेक्स्ट ऊपर भेजना है मुझे। तो दोनों फ़ॉन्ट टैग के बाद आप ब्रेक टैग का इस्तेमाल कर लो 1-2 बार। तो इसके नीचे फ़ॉन्ट टैग के नीचे 2 लाइन बनेगा, जिसकी वजह से वो ऊपर जाएगा। देखिएगा मैं पेज रिलोड करता हूँ। गया ऊपर, थोड़ा और ऊपर भेजना है तो 2 बार और कॉपी पेस्ट कीजिए, रन कीजिए। आ गया। अब क्या करना है, हमें ये बनाना है MP3 सॉन्ग राइट करना है। तो ये रहा अगला टीडी। बटन टैग का इस्तेमाल कीजिए। बटन टैग का इस्तेमाल कीजिए। बटन के अंदर फ़ॉन्ट टैग का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे राइट कर दीजिए MP3 सॉन्ग। फेस का वैल्यू sans-serif दे दीजिए और कलर का वैल्यू डिफाइन कर दीजिए रेड। सेव करके रन करेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो अभी हम ऐसा नहीं दिखा सकते हैं, ये CSS लैंग्वेज से बनाया गया है। तो जैसा दिखा सकते वैसा मैंने यहाँ पे कर दिया। थोड़ा सा ब्रेक कीजिए ताकि ये ऊपर चला जाए। तो सेम ब्रेक जितना आपने फ़ॉन्ट के बाद दिया था ना उतना ही बटन के बाद दीजिए, ऐसे इतना सारा। रन कीजिए। देखिए गया ऊपर। और भी दीजिए ताकि और ऊपर चला जाए, ऐसे। रन कीजिए। काफ़ी ऊपर चला गया। एक को मिटाइए इसमें से। ये हो गया। अब बॉर्डर को हटाइए ज़रा, थोड़ा हम इसको सेंटर में कर देते हैं बटन को। तो बटन इस टीडी के अंदर बंद है, आप इसमें अलाइन का वैल्यू सेट कर दोगे सेंटर। रन कीजिए। आ गया। अब हटाते हैं टेबल के बॉर्डर को, क्योंकि अब तो उसकी आवश्यकता है नहीं। तो ये रहा बॉर्डर 1, रिमूव कीजिए। सेव करेंगे और फिर से रिलोड करेंगे तो फाइनल कुछ ऐसा दिखा। जो टेबल है ना उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दीजिए तो अच्छा दिखेगा ये। तो टीडी के अंदर जो हमने टेबल शुरू किया उसी में BG कलर का वैल्यू #F5 ये दे दीजिए। सेव करके रन करेंगे, ऐसा दिखा। जो मेन टेबल है जिसमें सिर्फ विड्थ हमने दिया है उसमें BG कलर का वैल्यू डिफाइन कर दीजिए वाइट। सेव करके रन कीजिए तो पहले से बेटर डिज़ाइन है। जैसा यहाँ दिख रहा है ना, ऑलमोस्ट वैसा ही डिज़ाइन मैंने क्रिएट किया है जो आपके अपने PC पे सही से दिखेगा। अब इसी को कॉपी पेस्ट करते हुए चलेंगे। किसको? इस टीडी के अंदर जो आपने टेबल बनाया ना उसको कॉपी कीजिए और अगले टीडी में ऐसे पेस्ट कर दीजिए। फ़ोटो चेंज कर दीजिएगा, सॉन्ग का नाम चेंज कर दीजिएगा। सेव करके रन कीजिए। देखिए आ गया। अब TR को कॉपी पेस्ट करते हुए चलिए। तो टेबल टैग है, मेन टेबल टैग, इसके अंदर जो TR है ना उसी को मल्टीपल टाइम्स कॉपी पेस्ट कीजिए, ऐसे। जितना लाइन्स आपको दिखाना है ना रो का उतना बार। तो मैंने मल्टीपल टाइम्स कॉपी पेस्ट कर दिया। देखिए आ गया। अब सबका फ़ोटो का नाम चेंज कर देंगे, सॉन्ग का नेम चेंज कर देंगे, जो भी चेंज करना होगा कर देंगे। आप ऐसा कीजिएगा। आगे ये बनाना है आपको, खुद से ट्राई कीजिएगा बनाने का। टेबल से ही बनेगा, कोशिश कीजिए। वैसे अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे बनाना है ये चीज़। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिएगा। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका धन्यवाद।